की जाएगी। 9 दिसंबर से पहले किसी भी दिन नजरसानी की अर्जी दाखिल की जा सकती है। और ये कहना है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जफरयाब जीलानी का। फाइल तो होगी, किसी दिन भी हो सकती है 9 दिसंबर तक, जब तक हमारी लिमिटेशन है जी। ग्राउंड्स जो पहले दिन से हम बताते चले आ रहे हैं उनमें कुछ इजाफा ही हुआ है, कभी नहीं हुई है, लेकिन बहुत से ग्राउंड्स हैं। एक दो ग्राउंड हम आपको बताते हैं। जैसे कि पहला ग्राउंड तो हमारा यही है कि सूट नंबर 5 कोर्ट ने डिक्री किया है इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ नंबर 1, दैट इज़ भगवान श्री रामलला। भगवान श्री रामलला विराजमान का आइडल जो मस्जिद में रखा गया है वो 23 दिसंबर सन 49 की रात में। तो हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हिंदू लॉ के अनुसार जब कोई आइडल किसी दूसरे की ज़मीन पर रखा जाए, मस्जिद जाहिर है आइडल की ज़मीन नहीं थी, वो चबूतरे में रखा हुआ था, तो वो वहाँ डीटी कैसे हो सकता है? और उसके लिए वहाँ डीटी होने के लिए शर्त पहली है कि जो डिवोटी हैं, जो उसका डेडिकेट करने वाला है, उसकी ज़मीन तो हो। ज़मीन तो मस्जिद की है, तो उसको कोर्ट ने डीटी मान लिया है। तो इस बात को हमारी समझ में नहीं आया है, लिहाजा पहला तो पॉइंट यही होगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह होगा कि भाई आप कोर्ट ने माना है कि हिंदू भी वहाँ पर अंदर के पोर्शन में, देखिए मामला अंदर के पोर्शन का है जहाँ बने हुए थे 3 गुंबद और अंदरूनी सहन, वहाँ पर पूजा करते रहे। मुसलमानों से ज़्यादा पहले से उनकी एविडेंस है। तो अब हमारी समझ से ये बात नहीं आ रही है कि जब आइडल खुद रखा गया है वहाँ 49 में, तो उससे पहले उसकी पूजा वहाँ कैसे होती थी? उसकी पूजा हो रही थी वहाँ राम चबूतरे पर, तो अंदर कैसे उसकी पूजा हो सकती है जब वहाँ था ही नहीं? तो कोर्ट की ये फाइंडिंग जो है वो हमारे लिहाज से जो एविडेंस है उसके अनुसार नहीं है, तो इसको हमें कोर्ट को पॉइंट आउट करना है। तो ये बिल्कुल हमारी रिक्वेस्ट है, हमने एप्लीकेशन लगाई कि इसमें ओपन कोर्ट की सुनवाई हो, और हमें उम्मीद है कि जब सबरीमाला की सुनवाई ओपन कोर्ट में हो सकती है, जो कहीं ज़्यादा कम इम्पॉर्टेंट मैटर है इस मामले से, तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझेगा कि हाँ इतना इम्पॉर्टेंट मैटर है, इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में होना चाहिए।